अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बेशक। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम इम्तियाज़ बोल के। मोहम्मद इरफान। आप कहाँ के रहने वाले? मैं कोप्पल कर्नाटका से हूँ। आंध्रा गुंटकल। माशाल्लाह। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल के लिए आसानी हो। जी आज का हमारा सवाल है रमज़ान से मुताल्लिक़। रमज़ान में रोज़े की हालत में कोई खातून अगर पकवान कर रही हैं, पका रही हैं अपने घर वालों के लिए, तो उस पकवान के वक्त में अगर वो खाने को चखेंगे तो क्या उनका रोज़ा बाकी रहेगा? जी बाकी रहेगा, बेशक बाकी रहेगा। आपका क्या नज़रिया? बाकी रहेगा। सही कहा आपने कि औरत पकवान करते वक्त जो है ना उसको चख सकती है ग़िज़ा को, लेकिन एहतियात करना चाहिए कि वो हलक़ में ना जाए, हलक़ में ना जाए। जी माशाल्लाह। दूसरा सवाल ये है कि बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको किस उम्र से रोज़े रखाने की प्रैक्टिस करवानी चाहिए? 7 साल। 7 साल से। क्या आप सही करें? 10 साल से, 10 साल से रोज़े रखने की हुक्म है। 10 साल से तो जैसा कि नमाज है, 7 साल से बच्चे को, 7 साल की उम्र से बच्चे को जो है ना नमाज की के ले जाया करो, और 10 साल की उम्र में उसको सख्ती करा करो। अगर सख्ती अगर नहीं पढ़ा तो उसको मारो बोल के हैं। लेकिन रोज़ा भी जो है ना उसी तरह से है। रोज़ा भी क्योंकि एक भी इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है ना, जैसा नमाज रुकन है, तो रोज़े में भी भाई ने कहा कि 7 साल की उम्र से प्रैक्टिस करवानी चाहिए। बच्चा कभी 1 घंटा रहता, कभी 2 घंटा रहता, कभी दोपहर तक रहता, तो हमको 7 साल की उम्र में उसको प्रैक्टिस करवानी चाहिए। 10 साल की उम्र तक उसको जो है ना, जब वो बाले हो जाएगा उस पर रोज़े फ़र्ज हो जाएंगे। माशाल्लाह, आपने सही कहा है। इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है ना, शुगर का मरीज़, वो लेने से रोज़े में क्या असर पड़ेगा, कुछ बता सकते हैं आप? नहीं, आइडिया तो नहीं मिलता। आपको कुछ? जी इंसुलिन ले सकते हैं ताकि उसके अंदर ताकत की चीज़ ना हो। दूसरा इंजेक्शन जो भी हो, अगर इंजेक्शन ले सकते हैं तो इनके उसके अंदर ताकत की चीज़, अगर ताकत की ग़िज़ा हो तो रोज़ा टूटेगा, अगर इंसुलिन लेते हैं तो रोज़ा नहीं टूटेगा। माशाल्लाह, आपने सही कहा है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बेटा, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी करिए ना। जी बेशक, जी बिल्कुल बोलिए। आपका नाम? शेख रशीद। सैयद रेहान। मोहम्मद खालिद। कहाँ के रहने वाले आप लोग? जी हम आदिलाबाद। आदिलाबाद से। माशाल्लाह। रमज़ान के मुतालिक आज हमारे सवालात हैं कि रमज़ान में रोज़े की हालत में जब कोई खातून अपने घर में पकवान कर रही हैं, तो रोज़े की हालत में उसको चखना चाह रही हैं, अगर चखे तो उसको उनका रोज़ा रहेगा बाकी या रोज़ा टूट जाएगा? जी रोज़ा रहेगा। जी नहीं रहेगा रोज़ा। जी रहेगा, क्योंकि अगर उस पर कोई जुल्म है, मर्द उसका कोई अगर नमक को जो कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, किसी घर का मसला रहता है, वो अगर वो जुल्म से होगा तो रोज़ा रहेगा। रोज़ा बाकी रहेगा, लेकिन उसको एहतियात करना चाहिए कि सांस की नाली में और जो है ना ग़िज़ा की नाली में ना जाए कोई चीज़। बस खाली ज़बान से टिप ऑफ द टंग अगर चेक कर रहे हैं अगर, तो कोई बात नहीं। दूसरा सवाल है हमारा कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में इंसुलिन इंजेक्शन लेता है, अगर इंसुलिन लेता है शुगर का, तो क्या उसका रोज़ा रहेगा बाकी? जी रहेगा। जी रोज़ा रहेगा। जी रहेगा, रहेगा। सही कहा आपने, इंसुलिन से जो है ना रोज़ा नहीं टूटता। और तीसरा सवाल ये है कि बच्चा, जब हमारे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो किस उम्र से उनको रोज़ा रहने की प्रैक्टिस करवाना चाहिए? 7 साल से। 7 साल से प्रैक्टिस कराना चाहिए। 7 साल से करना चाहिए। माशाल्लाह। बच्चा जब होगा तो 7 साल का रखने की आदत डालना चाहिए। अगर 10 साल का होगा तो उसे रोज़ा रखने का शौक़ ऐसा ये करना चाहिए। जैसे साहबा जब बच्चों को रोज़ा रखना चाहते तो सहरी तो कराते थे, बाद में इफ्तार तक उनको खिलौने दिया करते थे। माशाल्लाह, आपने सही कहा है। साहबा तआला ने एहतमाम करते थे अपने बच्चों को रोज़ों की रहने की आदत डालने के लिए। तो 7 साल की उम्र में हमें कोशिश करना चाहिए बच्चों को, घंटा 2 घंटे दोपहर तक बच्चा रहा अगर, तो उसके बाद 10 साल की उम्र आने तक उसको जो है ना रोज़ा का मुकम्मिल उसको इल्म होना चाहिए। उसके बाद जो है ना बालिग होने के बाद उसके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ हैं। माशाल्लाह, आपने सही कहा है। जज़ाकल्लाह खैर। भैया।